मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं देवी अंजना। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। केवल मुझे इतना ज्ञात है कि कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि महाराज केसरी जैसे भाई, मित्र और हितैषी पर कभी किसी दिन मुझे आयुध उठाना पड़ेगा। अपराध एवं ग्लानि से भरा हूं, विश्वास कीजिए। और यदि संभव हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा कीजिए। आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? अपने उस अपराध के लिए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दोष आपका नहीं है, आपने तो वही किया जो एक स्वाभिमानी पुरुष को करना चाहिए। और दूसरी बात, आज आपने जो प्रहार किया है वो मेरे पति अथवा अपने मित्र पर नहीं, अपितु एक मति भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, बुद्धिहीन राजा पर किया है। अतः आप कुंठित न हो। देवी अंजना, शायद प्रयास करने के पश्चात भी मैं इस अप्रिय घटना की कुंठा के भंवर से कभी निकल नहीं पाऊंगा। मैं इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस राज्य को छोड़कर चला जाऊं। सदा के लिए कहीं दूर। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है कि अब तो मेरा भी मन यही कहता है कि इस राज्य को छोड़कर चली जाओ। किंतु विवशता ये है कि मैं कुछ ऐसे चाहे अनचाहे, देखे अनदेखे बंधनों में बंधी हूं कि चाह कर भी मैं यहां से नहीं जा सकती। किंतु मैं अपनी इस विवशता की बेड़ी आपको नहीं पहनाऊंगी। आपने जो निर्णय लिया है, ऐसी परिस्थिति में कोई भी स्वाभिमानी पुरुष यही करता। देवी अंजना, जब हमारा मारुति वापस लौट कर आए तो उसे अवश्य बताइएगा कि जब जामवंत अंजन प्रदेश को छोड़कर जा रहा था तो उसे बहुत याद कर रहा था। उसके दर्शन को आंखें तरस गई देवी, आंखें तरस गई। मदन सेन की, महाराज 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 मदन सेन की। आओ वानर बालक, आओ।
हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आने में विलंब हो गया क्या? नहीं नहीं, विलंब तुम्हारे आने में नहीं हुआ है। तब? अपने तौले जाने वाले स्वर्ण के भंडार को देखने में विलंब हुआ तुमसे। ये देखो कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। आज तुम्हें ज्ञात होगा वानर बालक कि राजा मदन सेन इस संसार का सबसे बड़ा दानवीर है। आप इस संसार के सबसे बड़े दानवीर हैं, तो अवश्य तौल सकते हैं, किंतु आपको हमारी शर्त याद है ना? यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे। वानर बालक, मुझे उस चुनौती का स्मरण मत दिलाओ। महामंत्री, इस वानर बालक को स्वर्ण में तौल दो। जामवंत जी, आप रुक जाइए। आपसे हाथ जोड़कर हम सबकी विनती है कि आप अंजन प्रदेश को छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। हम आपको अंजन प्रदेश छोड़कर जाने नहीं देंगे। यदि आप चले गए तो इस राज्य को संभालेगा कौन? हम तो बेसहारा हो जाएंगे जामवंत जी। प्रजाजनों, कर जोड़ता हूं मैं आपके समक्ष, मुझे मत रोकिए। अपने आग्रह की बेड़ी मेरे पग में मत डालिए, मुझे जाने दीजिए। आप लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए महाराज केसरी हैं। आप लोग चिंतित ना हो, चिंतित ना हो। महाराज, दान करने वाला समस्त स्वर्ण समाप्त हो गया। धन का एक भी कण नहीं बचा है महाराज। आपको हम नहीं जाने देंगे जामवंत जी। किसी भी मूल्य पर नहीं जाने देंगे। नहीं अंजन प्रदेश के निवासियों, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस देश में, जिस राज्य में
और जिस गृह में सम्मान नहीं हो वहां नहीं रहना चाहिए, उस जगह को त्याग देना चाहिए। अब आप सभी बताइए, क्या आप सभी मुझे रोकेंगे? प्रजाजनों, अभी तो मैं अवश्य जा रहा हूं, किंतु मैं आप सभी को वचन देता हूं कि जब भी अंजन प्रदेश को मेरी आवश्यकता होगी और अंजन प्रदेश का सम्मान मुझे पुकारेगा, मैं तनिक भी संकोच और विलंब नहीं करूंगा यहां आने में। हे अंजन प्रदेश के वासियों, मैं जामवंत आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सबसे यहां से जाने की आज्ञा मांगता हूं। दान करने वाला धन समाप्त हो गया है ना, किंतु राजकोष का भंडार तो भरा है। राजकोष का धन चढ़ाओ। जो आज्ञा महाराज। अभिमानी है मूर्ख राजा, सोने से भगवान तोलता। तुला के एक पलड़े में मारुति, दूजे में सोना रखता जाता। ओ स्वर्ण चमक में अंधा राजा, मूर्ख स्वर्ण की महिमा गाता। जो प्रजा का पेट है भरता, जिससे सबका जीवन चलता, उसका महत्व वो नहीं समझता। अन्न के बदले स्वर्ण है देता। अभिमानी है मूर्ख राजा, सोने से भगवान तोलता। तुला के एक पलड़े में मारुति, दूजे में सोना रखता जाता। महाराज, राजकोष भी रिक्त हो गया। राजकोष का संपूर्ण धन समाप्त हो गया महाराज। राजकोष भी रिक्त हो गया? मंत्रियों, आज्ञा महाराज। सब अपने अपने आभूषण चढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। ये ले वानर बालक, ये ले। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा दानवीर अपने समस्त मंत्रियों के आभूषण तुझे दान देता है। क्या हुआ महाराज? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि एक दान लेने वाला एक दान देने वाले से अत्यधिक भार का हो जाए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परंतु ऐसा तो हो गया। आप तो हमें अपने दान से तोल ही नहीं पाए, तथा अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है दान करने को। और जो बचा है वो है केवल आपके आभूषण एवं आपका मुकुट है, जिसे तो आप दान में देंगे नहीं। कारण मुकुट दान वही करता है जो एक सच्चा एवं सर्वश्रेष्ठ दानवीर होता है। मैं एक सच्चा, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा दानवीर हूं। काल के कपाल पर मेरा नाम संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में सदैव अंकित रहेगा।
महादानी राजा मदन सेन। लो वानर बालक, ले लो आज इस महादानी का मुकुट और आभूषण। नहीं, दानवीर राजा मदन सेन के साथ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज तक दान लेने वाला पात्र इतना विशाल, इतना गहरा और इतना भारी नहीं हुआ कि उसमें दान देने वाला पात्र समा जाए और दान लेने वाला पात्र फिर भी ना भरे। क्षमा करें महाराज, किंतु ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। राजकोष रिक्त हो गया, राजमहल आपने दे दिया, राजा का प्रतीक मुकुट आपने चढ़ा दिया। अब क्या देंगे मुझे दान में महाराज? इस प्रकार शिथिल शांत हो शीश झुका लेने का अर्थ है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है दान देने को। तो व्यर्थ में इस तराजू पर क्यों बैठा रहूं? महाराज, अब केवल एक वस्तु बची है आपके पास दान देने को, वचन पूर्ति। आपने वचन दिया था कि कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा, कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। तो दीजिए मुझे अपने वचन पूर्ति का धर्म दान में। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर?